प्यारे बच्चों, ये सुरभि कक्षा 8 की पुस्तक का चौथा पाठ क्षमस्व महर्षि क्षमस्व है। क्षमा करी महर्षि क्षमा करी। ये हमारे दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी की के जीवन की एक घटना का वर्णन यहाँ करा गया है, जो मैं बताती हूँ आपको। पढ़ना। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष उत्पन्न अभवन् माने हुए। भारत में अनेक महापुरुषः अभवन् हुए। भारते, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पुल्लिंग में हम पढ़ते हैं एन आय आस्य ए कौन से नंबर पे आता है? सप्तमी में विभक्ति। ठीक है, सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में पर, अधिकरण में पर। तो भारत प्लस ए भारते। भारत में अनेके महापुरुषः, ये अनेके जो है विशेषण है, महापुरुषः विशेष्य है। ठीक है, तो कुत्र महापुरुषः अभवन्? भारते। ठीक है, भारते के अभवन् अनेके महापुरुषाः। महापुरुषः करता है, अभवन् क्रिया है। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। महर्षि दयानंद तेषु उनमें से प्रमुख थे। महर्षि है कर्ता और आसीत है क्रिया। तस्मिन् काले, देखिए फिर एक ही मात्रा आ गई, काले, भारते, उस काल में, समाजे, समाज में, अनेकाः कुरीत्याः प्रचलिताः आसन्। उस काल में अनेक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ठीक है, बुराइयाँ प्रचलित थी। तस्मिन् काले, ये विशेषण विशेष है, काले का सर्वनाम विशेषण है तस्मिन्। समाजे कुत्र कुरीतियाः आसन्, तो आंसर आएगा समाजे। समाजे की आसन, तो के प्रचलिताः आसन, तो आएगा कुरीतियः। यथा अंधविश्वास, जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। इति प्लस आदयः इत्यादयः यण संधि है जो पेपर में है। आगे देखते हैं। एताः सर्वाः निवार्यन्, इन सबको निवारण करने के लिए, निवारण में क्षत्रिय प्रत्यय है, तो आपको सेकेंड टर्म में पढ़ाया जाएगा। एताः निवार्यन्, इनको निवारण करने के लिए, धर्म वेद धर्म च प्रचारेण, और वेद धर्म का प्रचार करने के महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि भारत में सब जगह भ्रमण किया। एताः सर्वाः निवार्यन्, इन सबको निवारण करने के लिए, वेद धर्मं च प्रचारण, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि ने भारत में सर्वत्र सब जगह अभ्रमत घूमे। आगे, महर्षि कुत्र अभ्रमत? भारते। और कह भारते अभ्रमत? महर्षि। महर्षि किम प्रचार्यन अभ्रमत? तो वेद धर्मम प्रचार्यन अभ्रमत। और किम निवार्यन, कहाँ निवार्यन? तो आंसर आएगा कुरीतियः निवार्यन भारते अभ्रमत। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। कहाँ निवार्यन, कहाँ निवार्यन कहाँ निवार्यन महर्षि भारते अभ्रमत, तो आएगा कुरीतियः निवार्यन भारतीय महर्षि अभ्रमत। और किम प्रचार्यन, तो आएगा वेद धर्मम च प्रचार्यन भारतीय अभ्रमत। और कुत्र भ्रमत, तो आएगा भारते। और यहाँ पे अभ्रमत क्रिया है और महर्षि करता है। सत्य असत्य से ज्ञानार्थम, अर्थम जब भी लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है के लिए। ज्ञान प्लस अर्थम ज्ञानार्थम। ठीक है, तो खादन प्लस अर्थम खादनार्थम, पठन प्लस अर्थम पठनार्थम। इसका मीनिंग होता है पठनार्थम, गमनार्थम, चलनार्थम, भोजनार्थम, तो के लिए का अर्थ हो जाता है। सत्य असत्य, सत्य और सच, और सत्य असत्य, सत्य प्लस असत्य, सत्य और असत्य की ज्ञान के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशम अपनी रचितवान, सत्यार्थ प्रकाश को भी रचना की, लिखा। ये रचितवान जो है, इसमें कत्वतु प्रत्यय है,
वहाँ वान और वती शेष हो जाता है। भूतकाल में अर्थ होता है एकम प्रसिद्धम ग्रंथम। ग्रंथ का विशेषण है प्रसिद्धम और एकम दोनों। आगे चलते हैं। और सह यहाँ पे कर्ता है और रचितवान क्रिया है। महर्षि दयानन्दः अति क्षमाशीलः आसीत्। दयानन्दः कीदृशः आसीत्? क्षमाशीलः। एकदा सः काशीनगरे गङ्गायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। महर्षि दयानन्दः कीदृशः आसीत्? क्षमाशीलः। ठीक है, कीदृशः माने कैसा होता है। जहाँ गुण पूछा जाता है वहाँ कीदृशः का प्रयोग किया जाता है। महर्षि दयानंद है कर्ता और आसीत है क्रिया। एक बार सह काशी नगर में गंगा के तट की, देखिए एकदा अव्यय है, सह कर्ता है। काशी नगरे ए कहाँ आता है? एन आए आस्य ए आता है सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, पहले पढ़ा था ना काले समाजे, तो सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या है? मी पर। काशी नगर में गंगायाः, गंगा स्त्रीलिंग है तो देखना पड़ेगा आम या ये याह। षष्ठी विभक्ति देखते हैं गंगा के, या गंगा प्लस याह गंगायाः। गंगा के तटे, फिर ए आ गया तट पर। एकस्मिन् कुटीरे, देखिए कुटीरे फिर आ गया ए, कुटिया में। शिष्य सह योग में तृतीया, शिष्य में तृतीया है। अतिष्ठित बैठे हुए थे। एक बार वह काशी नगर में गंगा के तट पर एक कुटिया में शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तत्र वहाँ समीपम, वहाँ पास में ही एक यात्री, एक यात्री अपि अतिष्ठत्। वह पास वहाँ समीप ही एक यात्री, एक यात्री के सर्वनाम एक जो है ये संख्यावाची विशेषण है यात्री का। तो पेपर में आएगा यात्री इति शब्द से विशेष्य पदम की, विशेषणम पदम की, तो आप लिखेंगे एकः। समीपम का विलोम दूरम। एव आपको पता ही है, एव तत्र सह एकदा, ये सब अव्यय हैं। कुटीरे का विशेषण है एकस्मिन, पेपर में आएगा एकस्मिन इति शब्द इति विशेषण पद से विशेष्य पदम किम, तो आप लिखेंगे कुटीरे। उसके बाद प्रश्न आ सकता है महर्षि दयानन्दः कुत्र अतिष्ठत्? कुत्र तो आप लिखेंगे गंगायाः तटे। कई सह अतिष्ठत् तो आप लिखेंगे शिष्यैः सह। ठीक है, आगे देखते हैं। ईर्ष्या, देखो या रहा है तो आम या कहाँ आता है? ईर्ष्या शब्द इससे लेंगे आम या आता तृतीय नंबर पे। तृतीय का चिन्ह क्या होता है? करण से के द्वारा, करण से। तो ईर्ष्या से सह यात्री, ये सह जो है सर्वनाम विशेषण है यात्री का। तो ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर अकारण एव महर्षि दुर्वचनानि वदति। सह यात्री, उस यात्री ने महर्षि की कुटिया को आकर आकर अकारण बिना किसी कारण के महर्षि को दुर्वचनानि गलत शब्दों का, दुर्वचन का बोलता है। अवदति स्म, आपने 7th क्लास में पढ़ा था, जब भी स्म आ जाता है लट लकार के बाद तो उसका अर्थ भूतकाल में हो जाता है। वदति स्म का मीनिंग है अवदत। पेपर में आएगा अवदत इति शब्द से प्रायपदम किम, तो आप लिखेंगे वदति स्म। अगर होता पठती स्म तो आप लिखते लंग लकार का अपठत। ठीक है, अब देखते हैं जितेंद्रिय महर्षि, जीत लिया है जिसने, जितेंद्रिय महर्षि जीत लिया है इंद्रियों को, जिसमें सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुनकर, श्रुतस्कत्वा। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय विशेषण है, सर्वनाम गुणवाची विशेषण है, जितेंद्रिय विशेषण है, महर्षि विशेष्य है। जितेंद्रिय महर्षि सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुनकर शांत चित्तेन तिष्ठति स्म, शांत चित्त से ही बैठते हैं। सह कदापि प्रत्युत्तरत, उसने कभी भी, कदापि माने कभी भी, न प्रत्युत्तरत लौट जवाब नहीं दिया, उसके प्रति जवाब नहीं दिया। प्रति प्लस उत्तरत ये यण संधि है। प्रत्युत्तरत का करता है सह और क्रिया है प्रत्युत्तरत। तिष्ठति स्म जो है उसका पर्यायवाची है अतिष्ठत। ये आपको कॉपी पे लिखने हैं सारे जो मैं बोल रही हूँ। तिष्ठति स्म की
करता है महर्षि। फिर देखते हैं ऊपर, दुर्वदति स्म का करता है सह यात्री। आगे चलते हैं, कदापि, कदा प्लस अपि। शिष्या क्रुद्धा अभवन। अब कोई अपने गुरु की इंसल्ट कर देता है तो शिष्य क्या होता है, गुस्से में तो आता ही, ये स्वाभाविक है। तो वो जो शिष्य थे उनको भी बहुत गुस्सा आया। शिष्य है कर्ता और अभवन है क्रिया। महर्षि ही तान वदति तान अकथयत चिंता मा कुरु। महर्षि ने उनको कहा चिंता मत करो, तुष्णिम भवत, चुप रहो। ठीक है, तुष्णिम है हमारा चुप रहना और ये है एक अव्यय भवत, तुष्णिम रहो, चुप रहो। इति अकथयत, यह बोले। माँ भी है हमारा, माँ चिंता माँ कुरुत, चिंता माँ है हमारा अव्यय। महर्षि ने उनको बोला, अपने शिष्यों को, चिंता मत करो, चुप रहो। इति अकथयत, इति वाक्य के खत्म होने के बाद आता है, जैसे कि तुष्णिम अवत, चिंता मा कुरुत, तुष्णिम अवत, इति कथयत। ठीक है, महर्षि कथयति, महर्षि बोलते हैं, महर्षि कथयति स्म बोलते थे, यद सह स्वमेव स्वयं एव एकस्मिन् दिने, एक ही दिन में, एक दिन ऐसा आएगा, सरल भविष्यति, एक दिन वह सरल हो जाएगा। देखो दिने फिर सप्तमी है। ठीक है, अब आप ये देखिए, कथयति स्म का क्या लिखना है आपको, अकथयत, और दिने का विशेषण क्या है, एकस्मिन्, सरल सीधा हो जाएगा। एक बार एक जनः, एक मनुष्य, परचुराणि फलानि, बहुत सारे फलों को, तत्र आन्यत, वहाँ लेकर आ गया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेक्षितवान्। एक बार एक आदमी, एक मनुष्य, एक प्रचुर फल, प्रचुराणि फलानि, बहुत सारे फलों को, तत्र आन्यत, वहाँ लाया। ठीक है, आन्यत माने लाया और नयत माने ले जाना, लेकर आया। आनयत, आनयत का कर्ता क्या है, एकः जनः, और प्रचुराणि फलानि विशेषण विशेष्य है, प्रचुराणि है विशेषण और फलानि है विशेष्य। महर्षि दयानंद कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा। महर्षि ने कुछ फल, कानिचित् माने कुछ, मधुराणि रसयुक्तानि दोनों विशेषण है, फलानि फल विशेष्य है, वस्त्रे, वस्त्रे फिर एक ही मात्रा आ गई, सप्तमी विभक्ति अमेनायास्य, वस्त्र में, बद्ध्वा बंध प्लस कत्वा, तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेक्षितवान। प्रेक्षितवान माने प्रेष धातु है, कत्वतु प्रत्यय है, ये आपकी बुक के सबसे आखिर में है कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, तो महर्षि ने कुछ रसयुक्त, मधुर रसयुक्त फलों को बांधकर, तस्मै यात्री ने, उस यात्री के लिए, दातुम, दा प्लस तुमुन, अपने शिष्य को भेजा। प्रेषितवान है क्रिया और महर्षि है कर्ता, और दा धातु के योग में तस्मयी में चतुर्थी है, तस्मयी यात्री ने, ये विशेषण विशेष्य है। सह शिष्य अचिंत्य, उस शिष्य ने सोचा, सह शिष्य है कर्ता और अचिंत्यत है क्रिया। सह यात्री, सह यात्री फिर से विशेषण विशेष्य है, वह यात्री तू प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम कुटुवचनानि कथयति, बिना किसी कारण के कटुवचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै इतानि फलानि, किमर्थम माने किस लिए, तदा माने तब, तस्मै माने उसके लिए, इतानि फलानि ये फल उसके लिए क्यों, जो इतनी गलत गलत शब्द बोलता है उसके लिए ये फल क्यों। ठीक है, अकारण, शिष्य से भाव अवगत्य, अवगम ल्यप प्रत्यय, अवगम ल्यप, ये आप सब कॉपी में लिखिए। शिष्य से भाव, शिष्य के भाव को जानकर, अवगत्य माने जानकर, महर्षि कथयति, अकथयत, अकथयत का तो अब कथयति, शिष्य के भाव को जानकर महर्षि बोले, अकथयत, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, तस्मै यात्रिणे, ये दोनों विशेषण विशेष्य हैं, फलानि दत्वा, दा प्लस कत्वा, देकर, आगच्छ, आओ, गुरुः आज्ञया, गुरुः आज्ञया, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के समीपम गत्वा अवदत्, गुरुः आज्ञया, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा, समीपम के योग में षष्ठी होती है तो यात्रिणः में षष्ठी है, गत्वा गम प्लस गत्वा,
बोला, अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी के द्वारा, भवतः मन आपके, कृते मन लिए, एतानि प्रेषितानि कृपया स्वीकरोतु, ये भेजे गए हैं, कृपया स्वीकरें। स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, वह असहिष्णु यात्री दोबारे से ही गलत दुर्वचनानि बोलता है। अकथयत का पर्यायवाची क्या है? कथयति स्म। पुनः असहिष्णु यात्री, सह और असहिष्णु यात्री दोनों क्या है? एक विशेषण है यात्री के, ठीक है। और एतानी प्रेषितानी, इसके बाद ऊपर देखते हैं, अवदत देखते हैं, समीप, गुरु आज्ञा, शिष्य, शिष्य है कर्ता, अवदत है क्रिया। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको जहाँ डिफ़िकल्टी लगे आप मुझे पर्सनली बताइए। शिष्यः महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्, वान जहाँ आ रहा है वहाँ कत्वतु प्रत्यय, आप समझ जाइए। शिष्य महर्षि के पास जाकर सर्वम वर्णितवान, सब कुछ बता दिया, वर्णित कर दिया सब कुछ। उपगम्यप महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश को देकर पुनः शिष्य को भेजा, शिष्य, ठीक है। प्रेषितवान मैंने भेजा। शिष्य तत्र गत्वा कथित, शिष्य ने दोबारा जाके कहा, अस्माकं स्वामी कथयति, हमारे स्वामी कहते हैं, यत अमृतवर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा, अमृत वर्षा से आप, भवतः मैंने आपकी, बहुशक्ति नष्टा, बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। या नष्ट प्लस कत्या प्रत्यय है। वर्षा, वर्षा स्त्रीलिंग शब्द होता है, लता की तरह आम या, तो वर्षा आम यह है, या तो तृतीय विभक्ति, वर्षा से भवतः मैंने आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। पुनः वर्षा यही, अब आम या यही है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान के लिए, दोबारे अमृत वर्षा के लिए, शक्तिम प्राप्तुम, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, एतानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, ये शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानि ये, मधुराणि मधुर, रसयुक्तानि रसयुक्त फलों को स्वीकार करो, लो। एतानि क्या है? एतानि मधुराणि रसयुक्तानि, ये विशेषण है फलानि के। प्र प्लस आप प्लस तुमुन, प्राप्तुम, ठीक है। आगे देखते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सह यात्री, वह यात्री, लज्जितः भूत्वा, लज्जित होकर, शर्म से, भू प्लस कत्वा, धावित्वा, धाव प्लस कत्वा, धावितर और भागकर, महर्षि समीपे आगत्य, महर्षि के पास आकर, आगम्य, पादयों पतित्वा, पैरों पे गिरकर, दोनों पैरों पे गिरकर, पद प्लस कत्वा, अकथयत, बोला, कौन बोला? सह यात्री, ठीक है। कैसा यात्री? लज्जितः यात्री, सह लज्जितः यात्री, कीदृशः यात्री? लज्जितः यात्री ही। सह कुत्र कुत्र आगच्छत? महर्षि समीपम आगच्छत, ठीक है। और कुत्र पतति? पादयोः पतति। क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व, क्षमा करो महर्षि, क्षमा करो। अकथयत है क्रिया और सह यात्री है कर्ता। क्षमस्व महर्षि, क्षमा करो महर्षि, क्षमा करो। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, अहम कर्ता और अस्मि है क्रिया। भवान देव, और आप देवता हो। क्षमस्व, क्षमस्व, मुझे माफ़ करो। इदम सर्वं दृष्ट्वा सर्वे शिष्याः चकिता भवन्ति, यह देखकर सभी शिष्य चकित हो जाते हैं। आसन है क्रिया और सर्वे है शिष्या है कर्ता, ठीक है। अब ऊपर देखिए तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में, महर्षि समीपम, समीपम के योग में महर्षि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आपको जहाँ भी कोई डिफ़िकल्टी होती है वहाँ मेरे से पर्सनली आप संपर्क करें। धन्यवाद।